कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी फेज़ 2 की वेव सिटी में, तो बहुत लोगों के मेरे पास ना कॉल आए थे कि फेज़ 2 कहाँ पे है, वेव सिटी के अंदर ही है या वेव सिटी से कोई अलग चीज़ है। मतलब बहुत सारी क्वेरीज आई थी इस तरह की कि वहाँ पे प्लॉटिंग का क्या साइज़ है, हम लेके अभी बना सकते हैं, कितने रुपए गज चल रहा है, क्या एप्रिसिएशन रहने वाला है, किस तरफ पड़ेगा फेज़ 2, उसकी कनेक्टिविटी क्या रहेगी, उसका मेंटेनेंस कैसा रहने वाला है। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई थी मेरे पास। तो मैं ना इस वीडियो में कंप्लीट आपको एक वीडियो बना के दूंगा फेज़ 2 की। ये वेव सिटी के अंदर जितना भी यहाँ पे काम चल रहा है, फेज़ 2 की पूरी डिटेल से रहेगी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या प्राइस रहेगा, क्या कनेक्टिविटी है, इसकी डीपीआर कब तक क्लियर होगी, यहाँ आप घर कब तक बना सकते हो, पोजीशन कब मिलेगा, या फिर यहाँ पे गार्ड्स हैं नहीं है, कोई मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है अभी सोसाइटी में नहीं हो रहा, अगर फेज़ 1 का फेज़ 2 से कोई मतलब रहेगा इन फ्यूचर में या नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा तो नहीं होगा कि फेज़ 1 अलग होगा फेज़ 2 अलग होगा, फेज़ 2 को कोई और देखेगा। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। वेव सिटी के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे राइट साइड देखते हैं तो ये पूरा फेज़ 1 है, ये यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट हो चुका है मेरे पीछे तक जो आप देख रहे हैं। ये पूरा रोड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ 45 मीटर का पूरा रोड रहने वाला है। और अगर आप मेरे लेफ्ट साइड देखते हैं, पूरा यहाँ से फेज़ 2 स्टार्ट होता है। यहाँ से ये पूरा फेज़ 2 के सेक्टर से स्टार्ट होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से। तो आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कहाँ से क्या रहने वाला है, क्या चीज़ कैसे होगी, पूरा वेव सिटी का एक ओवरव्यू मैं पूरा एक दूंगा, पूरी डिटेल डिस्कशन रहेगा। वीडियो थोड़ी लेंथी रहेगी, लेकिन जितनी भी सारी यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आज इस वीडियो में फुलफिल करने वाला हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ फेज़ 1 का। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वेव सिटी की, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। NH24 से कनेक्टिविटी रहेगी यहाँ पे वेव सिटी में। ये आप सामने देख रहे हैं 14 लेन का हाईवे रहने वाला है। ये इस तरफ से अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो पूरा दिल्ली की आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। ये आप देख रहे हैं, इस तरफ आप जाएंगे तो दिल्ली। और अब मैं दिखाता हूँ वेव सिटी। जैसे ये आप एंटर करते हैं, ये आपका फाउंटेन बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है वेव सिटी। ये फेज़ 1 है वेव सिटी का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी पूरा डेवलप हो चुका है। और अगर मैं यहाँ के रेट की बात करूँ तो जो रेट यहाँ पे आता है पर गज का, वो 1,10,000 रुपये या 1,15,000, 1,20,000, कहीं कहीं 1 लाख भी गज, 1 लाख रुपये गज भी है। लेकिन जो साइज़ है वो साइज़ फिर बड़ा हो जाता है प्लॉट का। वो 239 जो यहाँ पे एक प्लॉट का साइज़ है उसका ही रेट है। बाकी जो छोटे प्लॉट हैं 135 गज वाले, उनका जो रेट यहाँ पे रहता है वो ऑलमोस्ट रहता है 1,10, 1,15, 1,20। बाकी डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर में लेते हैं। वेव सिटी को पूरा सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले तो फेज़ 1 है, फेज़ 2 है। पूरा 4500 एकड़ की पूरी टाउनशिप है। फेज़ 1 पूरा डेवलप हो चुका है। जो ऐसा आप देख रहे हैं एज इट इज़ ऐसा ही आपको मिलने वाला है। पूरा वेल मेंटेन्ड है सोसाइटी बिल्कुल। और अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो फेज़ 2 दिखाऊंगा, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास। ये आप देख रहे हैं पूरा फार्म हाउस यहाँ पे बनाए हुए हैं, बैंकेट हॉल है, कमर्शियल शॉप्स हैं यहाँ पे। कार्यान ग्रुप जो अभी रिसेंटली यहाँ पे आए हैं, इनके 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वेव सिटी में, कार्यान ग्रुप। और इसके बाद जो आगे आप देखेंगे वो गौर का आएगा। बाकी ऐसे ही बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। अभी सुनने में भी ये आ रहा है कि गोदरेज जो कि बहुत बड़ा बिल्डर है, उन्होंने भी यहाँ पे लैंड लेने का सोचा है, या फिर एक्वायर तो अभी की नहीं है लेकिन उनकी बात चल रही है। यहाँ पे वो आ सकते हैं। ये इस तरह से पूरा रहने वाला है। साफ़ सफाई बिल्कुल वेल मैनर्ड सोसाइटी रहने मिलने वाली है आपको। ये फेज़ 1 रहेगा पूरा आपका। फेज़ 2 इसके बाद रहेगा। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम वेव सिटी देख रहे हैं। बाकी डिटेल में मैंने एक पहले वीडियो डाल रखी है, आप वो देख सकते हैं। ये वेरिडिया है, प्रोजेक्ट का नाम है वेरिडिया। इसका जो रेट है वो लगभग 10,000 रुपये गज पर स्क्वायर फीट है। ये रहने वाला है। ये लो राइज पूरा बना हुआ है यहाँ पे। प्रीमियम प्रॉपर्टी बनी हुई है बिल्कुल लो राइज में। और इस तरफ आप आगे चलेंगे तो फिर आपको आएगा गौर और कार्यान ग्रुप और वेव गलेरिया। फिर आपको प्लॉटिंग मिलने वाली है ड्रीम्स होम सोसाइटी, जिसमें आपको 1 BHK 2 BHK मिलने वाला है।
अगर 2 BHK की कॉस्ट मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 50 lakhs के समथिंग यहाँ पे मिलने वाला है आपको 2 BHK, लगभग 850 स्क्वायर फीट का रहेगा। ये पूरा वेव सिटी फेज़ 1 है जो पूरा डेवलप है। अभी हम देखेंगे वो फेज़ 2 देखेंगे, उसमें क्या क्या साइज़ रहने वाले, सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये फेज़ 1 का मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम वेव सिटी देख रहे हैं। 4500 एकड़ की पूरी टाउनशिप रहने वाली है। ये रेडी टू मूव इन है, फेज़ 1 रेडी टू मूव इन है बिल्कुल। आप लीजिए, बनाइए, अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो फ्लैट लीजिए, रेडी टू मूव इन है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो बाबू धाम जो वेव सिटी का लगता है वो थाना भी वेव सिटी के अंदर ही आता है, बिल्कुल सामने ही। यहाँ पे आपको मिलने वाली है सारी चीज़ें। इस तरह से लो राइज पूरा प्लॉटिंग रहने वाला है यहाँ पे, और प्लॉट का रेट मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर बात कर लें आप फेज़ 2 की, तो फेज़ 2 में जो साइजेस हैं वो 150 गज से स्टार्ट होता है। छोटा प्लॉट जो वहाँ पे अवेलेबल है वो 150 गज है। बाकी मैक्सिमम साइज़ 200, 250, 300, 400, 500 इस तरीके से आपको मिलने वाला है। वो फेज़ 2 में मिलेगा। जो अभी डेवलप होगा, अगर मैं बात बताऊं तो वहाँ पे रोड पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, सीवरेज का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी कुछ अभी अथॉरिटी से परमिशन है वो लेनी बाकी रह रही हैं। जो मैं आपको गौर का प्रोजेक्ट बता रहा था वो जस्ट सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ गौर का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो सामने बिल्कुल, ये रिसेंटली अभी लॉन्च किया था, प्रीमियम प्रॉपर्टी रहने वाली है। और जो मैं बात करूँ ये हाई राइज पूरा रहेगा, लगभग 33 फ्लोर्स इसमें आने वाले हैं और बड़े साइजेस इसमें रहने वाले हैं, छोटा साइज़ नहीं रहेगा इसमें 4 BHK 3 BHK बड़े साइजेस रहेंगे, 2 और 1 BHK नहीं है इसमें। अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, जब रेरा नहीं आया था तो 7,500 रुपये का रेट था पर स्क्वायर फीट, लेकिन अब बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो सुनने में आ रहा है मार्केट में वो 10,000 रुपये का रेट आ रहा है कि अगर अब जो भी लेना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट जो उन्हें प्राइस मिलेगा वो 10,000 रुपये मिलेगा। बाकी कुछ बात करके अंदर आप बात करके भी थोड़ा बहुत प्राइस में नेगोशिएशन करा सकते हैं, क्योंकि अभी इनका रेरा आ चुका है तो अब यहाँ पे काम शुरू होगा। और इसके पीछे ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं ये ड्रीम होम्स है जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें आपको 2 BHK और 1 BHK मिल जाएगा, वो यही सोसाइटी है। और जो मैं थाने की बात कर रहा था, ये राइट हैंड साइड पे पूरा थाना है वेव सिटी के अंदर, तो प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पे मिलने वाली है आपको। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको सिक्योरिटी का कुछ इशू रहेगा, ऐसा कुछ, पूरी गेटेड कंप्लीट सोसाइटी रहने वाली है जैसा आप देख रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सोसाइटी पूरी। इसके अगर मैं बात करूँ कि आसपास कुछ चीज़ें हैं, जैसे और भी सोसाइटीज़ चल रही हैं, लेकिन जो वेव सिटी का नाम है वो आसपास जितनी भी ऐसी प्रीमियम क्लास चल रही हैं सोसाइटीज़, उनमें मतलब वेव सिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे से मेंटेन की हुई है सारी चीज़ें, और जो बोला है वो किया है। आप कहीं भी ऐसा कुछ नेगेटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं से कहीं तक भी। अब ये हम बिल्कुल फेज़ 1 का एंड कर चुके हैं, ऑलमोस्ट एंड है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक और जो मैं आपको बता दूँ वो एलिगो प्रोजेक्ट है जो कि लो राइज बना हुआ है और जिसका अभी पोजीशन भी है, और वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा। और एलिगो के बाद से अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा एलिगो बना हुआ है, और राइट हैंड साइड अगर आप देखते हैं तो पूरा स्पोर्ट्स जोन पूरा बना हुआ है। यहाँ पे आपको गोल्फ और क्रिकेट स्टेडियम और भी बहुत सारे इंडोर गेम्स और ये सब आने वाला है, पूरा स्पोर्ट्स जोन रहेगा राइट हैंड साइड पे। और यहाँ से अब फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे अभी डेवलपमेंट शुरू होगा, यहाँ पे अभी स्टार्टिंग शुरू होगी, जो अभी चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है, जितना भी चलेगा। अब इसके बाद से ये पूरा आप देखेंगे, अभी एक लेफ्ट हैंड साइड पे कट आएगा, वहाँ से फेज़ 2 स्टार्ट होता है। ये पूरा फेज़ 1 है, फेज़ 1 की आप इसे एंडिंग कह सकते हैं कि यहाँ पे फेज़ 1 की एंडिंग हो रही है। कुछ लोगों को ये भी डाउट आ रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में कुछ डिफरेंस रहेगा, उसका कोई रोड अलग तो नहीं रहेगा, उसकी कनेक्टिविटी कुछ अलग तो नहीं रहेगी। ऐसा कुछ भी रहने वाला नहीं है। जो रोड और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सारा सेम रहेगा, जो फेज़ 1 और फेज़ 2
देखिए 4500 एकड़ की टाउनशिप है, तो एकदम से तो कोई भी बिल्डर इतना पैसा नहीं है कि एकदम से पूरी टाउनशिप को वो रेडी कर पाए, धीरे धीरे ही होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा फेज़ 1 है, और जो फेज़ 2 की कनेक्टिविटी रहेगी वो इंटरलिंक ही रहेगी। ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है कि आप फेज़ 1 अलग रहेगा या फेज़ 2 अलग रहेगा, उसकी चीज़ें अलग रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब इस तरफ ये पूरा फेज़ 2 शुरू होगा, जो आगे की तरफ हम देख रहे हैं ये पूरा फेज़ 2 में मान लीजिए अब यहाँ से फेज़ 2 ही शुरू हो चुका है। अब ये फेज़ 2 है जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पे जो रेट मिलने वाला है वो आपको 30,000 रुपये गज मिलने वाला है। प्राइसेस नेगोशिएबल है और भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। बाकी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही है, फेज़ 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये फेज़ 1 पूरा एंड हो गया, अब ये फेज़ 2 शुरू हो चुका है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि फेज़ 2 डेवलप ही नहीं होगा। अगर फेज़ 2 डेवलप नहीं होगा तो यहाँ पे रोड्स क्यों बनाए बिल्डर ने, यहाँ पे सीवरेज का काम क्यों किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम क्यों किया है, यहाँ पे जो मेंटेनेंस का काम है वो क्यों किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पे पूरा रोड बना हुआ है, और यहाँ पे पूरा अभी पेड़ पौधे लगाए इन्होंने, पूरा ग्रीनरी का काम चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फॉर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छी चीज़ देख रहे हैं वेव सिटी में। अगर फेज़ 1 की भी बात करूं, जब फेज़ 1 लॉन्च हुआ था तो उसका रेट भी इतना नहीं था, लेकिन 30-40 हज़ार रुपये गज में आपको इजीली चीज़ें मिल रही थी पहले वेव सिटी में फेज़ 1 में। लेकिन आज की बात करूं तो लाख रुपये गज से नीचे का कोई रेट है ही नहीं मार्केट में। ये इस तरह से पूरा रहने वाला है फेज़ 1। और यहाँ पे भी 2 तरीके के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे एक तो आपको मिल जाएंगे मार्किंग वाले प्लॉट्स जिन पे नंबर डले हुए हैं, जो आपको बिल्कुल अप्रूव चीज़ें हैं, आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ मेरा प्लॉट इस सेक्टर में इस जगह पे है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि कहाँ पे नंबर डले हुए हैं। और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो खसरा नंबर, जो खेत का नंबर होता है, उस नंबर से आपकी रजिस्ट्री करा देंगे, एक वो है। 2 तरीके के यहाँ पे प्लॉट मिलने वाले हैं आपको। ये फेज़ 1 लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे पूरा फेज़ 1 रहेगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा जहाँ पे मार्किंग हो रखी है प्लॉटों की। ये इस तरह से पूरा रहने वाला है। राइट हैंड साइड पे पूरा फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है, फेज़ 2। और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो देखिए पीछे ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको, और इस तरफ NH24 की कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप नोएडा की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ से, आप मान लीजिए फ्रंट से जाना चाहते हैं तो फ्रंट गेट से जा सकते हैं, और अगर बैक साइड से जाना चाहते हैं तो बैक साइड से जा सकते हैं। दोनों तरफ आपको कनेक्टिविटी मिल रही है। पीछे ईस्टर्न पेरिफेरल है, सामने NH24 है, दोनों तरफ आपको हाईवे मिल रहे हैं, बीच में आपकी सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है। ये यहाँ पे बिल्कुल अब जो है ये डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे अभी खेती की जा रही है। खेती इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी लैंड को एक्वायर नहीं किया गया है, क्योंकि जो GDA में यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंटेशन रह रहा है वो अभी बाकी है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी पीछे मीटिंग भी हुई थी 5 तारीख को GDA के अंदर, तो GDA ने भी यही कहा था कि अभी थोड़ा टाइम चाहिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ में। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं या फिर आप रहने के लिए भी देख रहे हैं, अगर आप रुक सकते हैं थोड़ा टाइम, आपको 2-3 साल 4 साल इतना रुक सकते हैं। देखिए मैक्सिमम टाइम मैं बोलूँगा, कम में हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं आपको बोलूँगा। ये जो सामने आप येलो देख रहे होंगे, ये नंबर डले हुए हैं प्लॉटों के। जो मैं आपको बता रहा था कि मार्किंग वाले प्लॉट यहाँ पे वेव सिटी में हैं, वो यही प्लॉट्स रहने वाले हैं। आपको पूरा गेटेड रहेगा, नंबर डले हुए हैं, कोई इश्यू नहीं है किसी भी तरह का। और ये फेज़ 2 के जो स्टार्टिंग में है ये वहाँ पे हैं जो नंबर वाले प्लॉट्स हैं। और अगर बिना नंबर वाले आपको प्लॉट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनके रेट में और उनके रेट में फ़र्क है। अगर इनकी बात करूँ, मार्किंग वाले जो प्लॉट्स हैं वो अराउंड आपको मिलेंगे 40 के आसपास, 40-42, बाकी डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर में ले रहे हैं, क्योंकि इन पे मार्किंग हो रखी है। आपको पता रहेगा कि हाँ ये प्लॉट मेरा है इस सेक्टर में। और जो मार्किंग नहीं हो रखी वो आगे हैं जिनकी अभी मार्किंग होगी, और उनका रेट इसीलिए कम है। देखिए जैसे ही GDA से सेंक्शन मिल जाता है इन्हें, जो रेट आप 30,000 रुपये ले रहे हैं वो एकदम से डबल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, सीवरेज का काम पूरा कंप्लीट है, रोड्स बने हुए हैं,
बाकी हाँ, अभी डेवलपमेंट अभी बहुत अभी बाकी है, तो डेवलपमेंट तो धीरे धीरे होगा सर, ऐसा भी नहीं होगा कि डेवलपमेंट नहीं होगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होगा वेब सिटी में, डेवलपमेंट नहीं होगा तो बिल्डर इतना काम क्यों कर रहा है, फिर यहाँ पे इतना काम क्यों चल रहा है। अभी यहाँ पे डिग्री कॉलेज का काम चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डिग्री कॉलेज यहाँ पे बनने वाला है वो भी दिखा देता हूँ। आगे भी कुछ मार्किंग के प्लॉट्स रहने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे गाँव की इसमें ज़मीन गई हुई है। तो ये आप जितना भी पूरा देख रहे हैं, मुझे पता है कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, पूरा खाली है। वो खाली इसीलिए है कि इसका अभी काम चल रहा है। स्ट्रीट लाइट्स का काम पूरा हो चुका है, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। और रहने के लिए भी देख रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है कि आप अभी 2-3 साल आप रुक सकते हैं, तो इजीली मैं तो ये कहूँगा, आप इन्वेस्टमेंट के लिए या रहने के लिए देख रहे हैं तो आप डाल लीजिए, छोटा प्लॉट लेके डाल लीजिए, वो इसमें हो सकता। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप गांव देख रहे हैं, ये आरिफपुर गांव है। बाकी राइट हैंड साइड पे अचेड़ा गांव है। इनकी गांव की ज़मीन एक्वायर करी है वेव सिटी ने। और पीछे तक मैं आज आपको दिखाऊंगा जहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी इनको मिलेगी वेव सिटी में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बहुत सारा काम यहाँ आना बाकी है और धीरे धीरे काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चल रहा है, पेड़ पौधे हो रहे हैं और ये सब, ये रोड का काम चल रहा है, सीवरेज का पूरा काम कंप्लीट है। और फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, आपके कॉलेजेस सारे यहीं पे आपको मिलने वाले हैं, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी सोसाइटी गेटेड रहने वाली है, तो आपको ना सिक्योरिटी का कोई इशू है, आपको सारी चीज़ें यहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। कुछ लोगों का मानना है कि वेव सिटी में कुछ काम नहीं होगा, तो थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि काफ़ी टाइम से वेव सिटी में काम चल रहा है, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, कहीं काम अटक जाता है, कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स अटक जाते हैं, कभी कभी हमसे इतनी बड़ी सोसाइटी आप देख रहे हैं, मैं कब से चल रहा हूँ और अभी इस सोसाइटी का एंड भी नहीं हुआ है, इतनी बड़ी सोसाइटी है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं जहाँ मैं डिग्री कॉलेज आपको बता रहा था, वो लेफ्ट हैंड साइड पे है मेरे डिग्री कॉलेज, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका काम अभी चल रहा है। आज थोड़ी बारिश हो रही है, इस वजह से अभी यहाँ पे काम रुका हुआ है, मतलब कि आज नहीं हुआ है, बाकी काम चल रहा है यहाँ पे डिग्री कॉलेज का। ये इस तरह से पूरा रहेगा आपका। और जितने भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली से निकल के यहाँ पे आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि एक तो यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट अच्छा है। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है। यहाँ पे आप रोड्स देख सकते हैं, 45 मीटर के रोड हैं, 60 मीटर के रोड हैं, इतने छोटे छोटे रोड बने हुए हैं और लो राइज पूरा बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है, अभी मान लीजिए इस सोसाइटी को पूरा डेवलप होने की मैं अगर बात करूँ वेव सिटी की पूरे की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 15 से 20 साल तो आराम से लग जाएगा। पूरी फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे पूरा मतलब डेवलपमेंट होना है पूरा। अभी जो प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं वहाँ पे बनने बाकी रह रहे हैं, अभी फेज़ 2 तो पूरा ही पड़ा हुआ है। तो 15-20 साल तो बिल्कुल ईजीली ये मान के चलिए आपके, बिल्कुल शांति वाला माहौल आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ये पूरा डिग्री कॉलेज है मेरे राइट हैंड साइड पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि फेज़ 2 में काम नहीं चल रहा, फेज़ 2 में काम नहीं चल रहा, फेज़ 2 में काम चल रहा है भाई, आप आगे देखो, ये इस तरह से चल रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पूरा एक्वायर किया हुआ है इन्होंने, साइट फॉर डिग्री कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ के रोड के साइजेस छोटे हैं। रोड के साइजेस छोटे हैं, मैं मानता हूँ रोड के साइजेस छोटे हैं, कहीं कहीं रोड के साइजेस हैं 9 मीटर के, लेकिन मैं ये भी तो आप ये देखिए कि कम इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छी चीज़ मिल रही है। इन्वेस्टमेंट होती फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट एक दिन की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है फ्यूचर के लिए। और अगर प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो थोड़ा बहुत तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप फॉर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको रुकना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में कहीं एक दिन में कोई एप्रिशिएशन नहीं आता है, आपको यू हैव टू वेट फॉर 2 years और 3 years, जब आपको लगेगा थोड़ा बहुत एप्रिशिएशन आया है।
आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं 30 की ले लूँगा और कल मैं 35 की बेच दूँगा, तो पॉसिबल ही नहीं, इतना तो पॉसिबल नहीं। ये आरिफपुर गाँव है मेरे राइट साइड में, और इसी के पीछे जो मैं आपको बता रहा था कि मार्किंग वाले प्लॉट भी यहाँ पे जो हो रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी यहीं पे है। कुछ इस तरीके से रहेगा। बहुत बड़ी सोसाइटी है, आप देखते देखते थक जाओगे, इतनी बड़ी सोसाइटी है, ख़त्म नहीं होगी। मैं कब से चल रहा हूँ लेकिन सोसाइटी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, इतनी बड़ी सोसाइटी है। तो आप समझ सकते हो कि कितना डेवलपमेंट अभी बाकी है यहाँ पे। यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं फॉर इन्वेस्टमेंट चल रही हैं, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी सोसाइटी आपको मिलने वाली है। ये राइट हैंड साइड पे पूरा गांव आता है, लेकिन गांव से बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे बाउंड्री वॉल हो जाएगी, तो गांव का अलग हिस्सा है और वेव सिटी का अलग हिस्सा है। काम चल रहा है, डेली बेसिस पे काम चल रहा है। हर जगह रोड बनाए जा रहे हैं, हर जगह सीवरेज का काम चल रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है। आपको मैंने दिखाया भी था, स्ट्रीट लाइट्स भी दिखाए थे, और आगे आप चलिए देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। गार्ड्स भी आपको जगह जगह बैठे हुए मिलेंगे। अगर इतना कुछ हो रहा है फेज़ 2 में, तो किस लिए हो रहा है? तो कुछ आने वाला है, कुछ अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है फेज़ 2 में, इसीलिए इतना जोर दिया जा रहा है फेज़ 2 के ऊपर। बाकी हाँ, इतना है कि बहुत दिनों से काम चल रहा है, कहीं बीच में रुका भी था, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है, एकदम से इतना रिजॉल्व करना पड़ी इतनी बड़ी चीज़ को, वो किसी के भी हाथ में नहीं है, वो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो ये सब काम हो चुके हैं। बाकी अभी पूरा खेत आपको दिखने को मिल रहा है, पूरे ये चारों तरफ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है किसी भी तरह का। तो ये तो अभी है। जो लोग मुझे कॉल करके ये पूछ रहे थे कि अभी वहाँ पे घर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो अभी घर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो प्रोजेक्ट है, अभी ये GDA के अंदर गया है अप्रूव होने के लिए। यहाँ पे लेआउट पास होगा, और उसी की अभी मीटिंग हुई थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 अगस्त को उसकी मीटिंग हुई थी। अब उसका 1 से 1.5-2 महीना आप मान के चलिए, उसके बाद कोई रिज़ल्ट जो उसका आना है वो ये बताएगा कि किस किस सेक्टर को अप्रूव किया जा रहा है, किस किस सेक्टर को कितना टाइम मिलेगा। तो वो सब चीज़ें जो होंगी वो अभी क्लियर होंगी 1 से 1.5 महीने बाद। और जो मार्किंग वाले प्लॉट्स हैं वो अब मैं दिखा देता हूँ, इसी के जस्ट पीछे मार्किंग वाले प्लॉट्स हैं। जगह जगह रोड्स टूटा हुआ है, मुझे पता है, कहीं कहीं पैच बने हुए हैं, कहीं कहीं पैच नहीं बने हुए हैं। तो वो इसीलिए नहीं बने हुए हैं क्योंकि अभी कंप्लीट यहाँ पे काम नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा। और अब ये बिल्कुल एंड की तरफ हम चल रहे हैं वेव सिटी में, कि अब एंड होने वाला है वेव सिटी का। यहाँ से ऑलमोस्ट आप 1 से 1.5 किलोमीटर अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे वेव सिटी का एंड हो जाता है, और पीछे आ जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल। तो आपको 2 कनेक्टिविटी यहाँ मिलती हैं, NH24 की कनेक्टिविटी और ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी। अभी DPR क्लियर होनी बाकी यहाँ पे रह रही है। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि नक्शा पास होना भी बाकी रह रहा है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात बताऊँ आप। तो वो गया हुआ है GDA के पास। GDA उसमें कितना टाइम लेता है, 1.5 से 2 महीने तो मैक्सिमम मिनिमम मान के चलिए कि इतना है, क्योंकि अभी जब मीटिंग हुई थी उसमें यही बोला गया था। लेकिन इतना है कि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि हाँ, हम इसको अप्रूव करेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो 15,000 उन्होंने बोला था, 10 से 15,000 के बीच में, के इतने प्लॉट्स जो यहाँ पे ऑलरेडी जिनको मार्किंग हो रखी है, सारा सब कुछ हो रखा है, उनके नक्शे पास होंगे, सारी चीज़ें होंगी। ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि पूरा मार्किंग हुई है, वो ये वाले प्लॉट जो 9 मीटर का रोड, जो सबसे छोटा रोड है वेव सिटी के अंदर, वो यही है। 6 मीटर पूरा रोड है ब्लैक टॉप वाला, और 1.5 मीटर दोनों तरफ इंटरलॉकिंग है, जिसमें आपको सीवरेज मिलेगा। सीवरेज और अंडरग्राउंड आपकी जो वायरिंग होती है वो, ये मार्किंग हो रखी है यहाँ पे। तो ये जगह जगह पे वो भी प्लॉट्स हैं जिनकी मार्किंग हो रखी है, और वो भी प्लॉट्स हैं जिनको अभी मार्किंग नहीं मिली है।
दोनों तरह के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये किसान कोटे वाले प्लॉट्स हैं जो किसान को अलॉट होते हैं। मान लीजिए कि जब किसान से ज़मीन ली जाती है तो उनको रेम्यूनरेशन के नाम पे कुछ दिया जाता है, प्लॉट्स दिए जाते हैं। तो वो जो प्लॉट दिए गए थे किसानों को, किसानों से क्या किया है, जो लोकल डीलर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे वेव सिटी में काम कर रहे हैं, उन्होंने किसानों से वो चीज़ खरीद ली है और अब वो आगे उसे सेल कर रहे हैं। ये यहाँ पे पूरा चल रहा है। जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही चल रहा है। आप देख पा रहे हैं, अगर आप सीवरेज देख रहे हैं तो सीवरेज को पूरा कंप्लीट नंबर डले हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं। सिर्फ अब अगर किसी चीज़ की देरी हो रही है तो वो सिर्फ इस बात की देरी हो रही है कि जीडीए का अप्रूवल मिल जाए। बस जैसे ही जीडीए का अप्रूवल मिल जाएगा काम शुरू हो जाएगा। आप अपना मकान बनाइए, आप अपना रहना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे भी गार्ड्स बैठे हुए हैं। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है वीडियो में, तो वो गार्ड्स जो यहाँ पे मेंटेनेंस वाले भी हैं और गार्ड्स हैं, दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब फेज 2 बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। जो मैं आपको बता रहा था कि फेज टू यही है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट्स मिल जाएंगे। सबसे छोटा 150 का, 200 का, 300, 400, 500 ऐसे आपको मिलने वाला है। कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई दी है। इसमें अगर पेमेंट प्लान की बात करूं तो पेमेंट प्लान जो रहेगा इसका, पहले आपको 10% बुकिंग अमाउंट रहेगा, फिर रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप एक साथ दे सकते हैं और आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। गाजियाबाद तहसील में पक्की रजिस्ट्री होगी। खसरा नंबर से कहते हैं तो खसरा नंबर से कराइए, जो आपके नॉन मार्किंग वाले प्लॉट्स हैं। और अगर आपको मार्किंग वाले प्लॉट चाहिए तो आप मार्किंग वाले प्लॉट्स भी ले सकते हैं। तो ये पेमेंट प्लान रहेगा। अब इसका कंपैरिजन करूँ मैं आसपास की सोसाइटी से कि आसपास कौन सी ऐसी सोसाइटी हैं जो वेव सिटी के मुकाबले टक्कर दे सकती हैं, कि एप्रिशिएशन बहुत अच्छा मिल जाए हमें। तो मैं इसके साइड में ही जस्ट अपोजिट में मैं कहूँ तो वो है आदित्य वर्ल्ड सिटी। और आदित्य वर्ल्ड सिटी अभी क्या है, वो बहुत छोटी सोसाइटी है। वेव सिटी के हिसाब से तो वो बहुत छोटी सोसाइटी है, वो सिर्फ 200 एकड़ की सोसाइटी है। और जबकि वेव सिटी जो है वो 4500 एकड़ की सोसाइटी है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है वेव सिटी और आदित्य वर्ल्ड सिटी में। 200 एकड़ की वो सोसाइटी है और वहाँ पे अगर मैं प्लॉट का रेट बताऊँ आपको तो वो वहाँ भी 1 लाख रुपये गज का ही रेट है। और छोटा प्लॉट अगर आप सोच रहे हैं तो लगभग जो मिलेगा आपको वो 100 गज का मिलेगा, इससे छोटा नहीं मिलेगा। और एप्रिशिएशन के चांसेस वहाँ पे कम क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड चीज़ है। और लिमिटेड में से भी आप ये लगा लीजिए कि 80% सोल्ड हो चुका है वहाँ पे। जहाँ पे जितना एप्रिशिएशन आना था वहाँ पे वो हो चुका है। जब शुरुआत हुई थी 30-40 हज़ार रुपये दर से हुई थी, आज अगर लाख रुपए या 1/10 का रेट चल रहा है तो वो बहुत एप्रिशिएट हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा एप्रिशिएशन वहाँ आएगा नहीं। अगर एप्रिशिएशन आएगा तो वो सस्ती चीज़ से फिर एप्रिशिएशन तो आ सकता है। अगर आप पहले ही महंगी चीज़ ले रहे हो तो वहाँ एप्रिशिएशन आने के चांसेस है ही नहीं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईस्टर्न पेरिफेरल, यहाँ पे वेव सिटी का बिल्कुल मतलब हम एंड की तरफ चल रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, स्ट्रीट लाइट्स आप देख रहे हैं कि हर जगह लगे हुए हैं, गार्ड्स बैठे हुए हैं, सीवरेज का काम कंप्लीट है, रोड कंप्लीट है। सिर्फ परमिशन चाहिए तो जीडीए की। लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल बिल्कुल दिखता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ कार्स नज़र आएंगी आपको चलती हुई। ये पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल है। पीछे आपको कनेक्टिविटी मिल गई ईस्टर्न पेरिफेरल की और उस तरफ मिल गई NH24 की। अगर आप 2 BHK भी यहाँ आसपास की सोसाइटी में देखते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट तो 40 लाख से नीचे की कोई बिल्कुल भी, अगर आप आदित्य में भी पुराने से पुराना कंस्ट्रक्शन भी लेने जाते हैं तो आप 40 तक मान के चलिए कि 40 तक आपको मिलेगा। और अगर आप 150 गज का कोई प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो वो भी 40 से 45 के बीच की ही डील आ जाएगी। और वो भी 100 गज, वो भी 150 गज का। अब 150 गज आप 3 मंजिल बना सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं भी देख रहे हैं, आप अपने रहने के पर्पज से देख रहे हैं और अभी आपको टाइम है तो आप लेके डाल दीजिए 3, 4, 5 साल जब हो। और आपको इतना पीछे लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सेक्टर्स आगे भी हैं जो मैंने जहाँ से स्टार्टिंग करी थी, आप वहाँ भी ले सकते हैं, वहाँ भी प्लॉट अवेलेबल है। अगर आप इस तरफ कहना चाहते हैं तो इस तरफ भी ले सकते हैं, इस तरफ भी अवेलेबल है। ये यहाँ से पूरा आपको दिख सकते हैं, पूरा आप ईस्टर्न पेरिफेरल। और अभी हम चलते हैं जहाँ पे
ईस्टर्न पेरिफेरल बिल्कुल दिखता है। वहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ से एंड होती है ईस्टर्न पेरिफेरल की। ये पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल है। साइजेस मैंने आपको बता दिए हैं और प्राइस मैंने आपको बता दिया है। इसमें कनेक्टिविटी मैंने आपको इसमें बता दी है। पेमेंट प्लान इसका बता दिया है। कंपैरिजन करके भी बता दिया है कि आसपास कोई सोसाइटीज़ वेव सिटी से तो अच्छी नहीं है। NH24 की लोकेशन पे वेव सिटी से अच्छी कोई सोसाइटी नहीं है। यहाँ से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप नोएडा के लिए देख रहे हैं तो नोएडा चले जाइए, ईजिली कनेक्टिविटी है। 14 लेन हाईवे है, नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी। बाकी हाँ, डेवलपमेंट में अभी टाइम लगेगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कब से हम चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हमें 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट से हम चले जा रहे हैं और वो सोसाइटी ख़त्म होने का नाम ले रही है। तो इतनी बड़ी सोसाइटी में अब अगर आप ले रहे हैं और एकदम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे तो मतलब आज ही मिल जाए सारी चीज़ें, एप्रिशिएशन भी आज ही मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और इसकी ये नेगेटिव चीज़ भी है। अगर पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपको रुकना पड़ेगा फॉर एप्रिशिएशन, तो नेगेटिव भी यही है कि हो सकता है मान लीजिए कल को GDA ने इसका अप्रूवल नहीं दिया या फिर कुछ भी पैसों पे बात अटक जाती है, बिल्डर के पास पैसे नहीं हुए, क्योंकि बीच में पेनल्टी भी लगी है वेव सिटी के बिल्डर को। पेनल्टी इसीलिए लगी थी क्योंकि कुछ जो पोजीशन देना था पोजीशन नहीं दे पाए थे, या डेवलपमेंट का था, डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, इस वजह से पेनल्टी लगी थी बिल्डर पे। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी ये आपकी कॉल है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, पैसा आपका है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मेरा काम है आपको सही बताना, बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड करके आप मुझे बता सकते हैं। ये बिल्कुल एंड पे हम पहुंच गए हैं वेव सिटी के। यहाँ से सिर्फ एक लेफ्ट कट लेना है और फिर वेव सिटी का एंड हो जाता है और पीछे आ जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल। सबसे छोटा साइज जो फेज़ 1 में भी है वो 135 गज का है और मैक्सिमम साइज़ वहाँ पे बड़े बड़े हैं, जैसे 239 गज का है। एक मेरे पास और भी मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे प्लॉट्स आए हुए हैं। अगर आपका फेज़ 1 में मन बनता है कि नहीं मुझे फेज़ 1 में चाहिए और मुझे लेके बनाना है और आपका बजट अच्छा खासा है, तो आप आइए, हमसे कॉन्टेक्ट करिए। हम आपको अच्छी चीज़ जो भी बेस्ट टू बेस्ट होगा वो कराने की कोशिश करेंगे। ये फेज़ 2 यहाँ पे ख़त्म होने वाला है और दूर दूर तक जितना भी आप देख रहे हैं सब वेव सिटी, पूरा वेव सिटी है कंप्लीट। इतनी बड़ी सोसाइटी में आपको मिलने वाला है। तो डेवलपमेंट इसीलिए मैं कह रहा था कि 15 से 20 साल यहाँ पे लगेंगे, ईजीली लगेंगे। वो इसीलिए लगेंगे क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी है, उसको डेवलपमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा अभी। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे कि फेज़ 2 कहाँ पे है, तो आज मैंने फेज़ 2 की पूरी क्वेरी उनकी रिजॉल्व कर दी है। ये गार्ड्स के लिए बनाया हुआ है, ये गार्ड रूम है पीछे, और यहाँ पे मार्किंग हो रखी है प्लॉट की। यहाँ पे भी बिल्कुल एंड हो जाता है वेव सिटी का, और यहाँ पे भी कुछ प्लॉट्स हैं जिन पे मार्किंग हो रखी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से पूरा रहेगा। ये आप देख रहे हैं जो पीला पीला निशान आप देख रहे हैं, ये मार्किंग के निशान है। ये तब डालते हैं जब चीज़ अप्रूव्ड हो जाती है कि यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। यहाँ पे वो चीज़ हो चुकी है, ये वेव सिटी का एंड हो चुका है। यहाँ पे हम वहाँ से चल रहे हैं और अब एंड हुआ है वेव सिटी का। अभी भी ऑलमोस्ट 500 से 700 मीटर आगे ही है अगर आप लगाएंगे तो। सामने अगर आप बोर्ड देख पा रहे हैं तो वहाँ एंड है वेव सिटी का, तो सामने जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे आगे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है वेव सिटी। और आप चलते हैं वापस, दिखाता हूँ पूरा, और भी जगह जो बची हुई है वो मैं अभी आपको दिखा
दिखा देता हूँ। ये सामने बोर्ड लगा हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे प्लॉट्स हैं, राइट हैंड साइड पे पूरे प्लॉट्स बने हुए हैं। दोनों तरफ यहाँ पे प्लॉटिंग पे मार्किंग हो रखी है। चलते हैं वापस। लगभग 35 मिनट हमें हो चुके हैं और 35 मिनट तक हम चले हैं, तब जाके लास्ट गेट आया है वेव सिटी का। वो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी है जो आपकी चेकिंग करेंगे, सारा सब कुछ काम होगा, तब आपको एंट्री और एग्जिट की जाएगी। तो वो सब यहाँ पे हो रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि वेव सिटी में डेवलपमेंट नहीं है, वेव सिटी में गार्ड्स ही नहीं है, वेव सिटी का कुछ नहीं है, ये फेज 2 की बात चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। अब ये आपकी कॉल है कि आप इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। मेरा काम है सही चीज़ें आपको बताना, सही चीज़ आपको प्रोवाइड कराना। लेकिन इतना है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं 2-3 साल रुक सकता हूँ, तो आपके लिए अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है। आप लेके फिर भूल जाइए, होता ना कि लेके भूल जाइए 2-3 साल, तो वो यही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना जल्दी तो हो भी नहीं पाएगा। आप ये खुद देखिए कि कितनी बड़ी सोसाइटी है, तो डेवलपमेंट होने में तो टाइम लगेगा पूरा। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपको है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। आसपास कोई सोसाइटीज़ हैं, अगर आपको उसमें कुछ चाहिए, दिव्यांश ऑनेक्स है, गाड़ी ग्रीन्स है, आदित्य वर्ल्ड सिटी है, अगर आप इन सोसाइटीज़ में कुछ देख रहे हैं तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इन्वेस्टर यूनिट्स हैं, तो वो मैं आपको दिला सकता हूँ। अच्छे खासे प्राइस आपको बच जाएंगे। जो बिल्डर आपको चार्ज कर रहे होंगे नए रेट पे, मैं आपको अच्छा खासा आपका प्राइस बचा दूंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको मार्किंग बता रहा था, वो भी यहाँ पे मार्किंग दोनों तरफ हो रखी है। और इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा कंप्लीट है, स्ट्रीट लाइट्स पूरे लगे हुए हैं, गार्ड्स बैठे हुए हैं जगह जगह पे। सिर्फ अभी जो एक मंजूरी चाहिए, सिर्फ अभी जो सारी चीज़ें अटकी हुई हैं वो GDA पे अटकी हुई हैं कि GDA जैसे ही लेआउट को, DPR को परमिशन देता है, फिर यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे लोग आने शुरू हो जाएंगे, अपने घर बनाने शुरू हो जाएंगे, सारा का कुछ काम शुरू हो जाएगा। और अब हम बैक साइड अब जा रहे हैं वापस वेव सिटी में। जगह जगह पे रोड टूटा हुआ है इसीलिए क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं, डेवलपमेंट बना रहे हैं वो चीज़ें उस हिसाब से। जा रहे हैं NH24 की तरफ, जहाँ से मेन एंट्री है। और यहाँ पे ना ईस्टर्न पेरिफेरल की जो पीछे आपको मिलेगा गेट जो मिलेगा, यहाँ पे अभी कनेक्टिविटी नहीं है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए जो एक प्रॉपर बटरफ्लाई लूप मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि वेव सिटी की ज़मीन गई हुई है ईस्टर्न पेरिफेरल जब रोड बना था, तो वेव सिटी ने डिमांड करी थी TDA से कि आप एक काम करिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें उसके बदले आप एक बटरफ्लाई लूप दे दीजिए। तो जितने भी हमारे रेसिडेंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं, तो उनके लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप नोएडा का सोच रहे हैं, तो आप अगर फेज़ 2 में लेंगे इन फ्यूचर, तो आप यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल होते हुए निकल सकते हैं। तो यहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। अभी लैंड एक्वायर हुई नहीं है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ही है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, प्रॉपर रहते हैं यहाँ पे, प्रॉपर गेटेड है, कहने के लिए गेटेड नहीं है, प्रॉपर गेटेड है। बाकी यहाँ टाइम लगेगा, चीज़ों में अभी टाइम लगेगा। आज बारिश हुई है तो जगह जगह पानी भरा हुआ है, सुबह बारिश हुई है।
आज अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 100-125 वो अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। पहले अवेलेबल था फेज़ 2 में भी, लेकिन वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। सबको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे डेवलपमेंट होने जा रहा है वेव सिटी के अंदर, फेज़ 2 के अंदर। तो सब यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं चीज़ों को, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था वो होल्ड करके बैठे हैं चीज़ों को कि एक बार DPR क्लियर हो, हमारा रेट डबल हो, हम उस चीज़ को बेच के, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े प्लॉट्स लिए हुए हैं। बाद में वो होल्ड सेल तो करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन अभी जब अच्छा खासा उन्हें अप्रिशिएशन मिल जाएगा तब। ये भी यहाँ पे अब ये जो मैं मार्किंग वाले प्लॉट बता रहा था, ये भी पूरे मार्किंग वाले प्लॉट्स हैं। तो जगह जगह आपको मार्किंग और नॉन मार्किंग दोनों आपको प्लॉट मिल जाएंगे। ये अभी आपकी कॉल है कि आप किस में लेना चाह रहे हो, मार्किंग में या नॉन मार्किंग। पेमेंट प्लान मैंने आपको बता दिया, साइजेस बता ही दिए मैंने आपको, फैसिलिटीज़ सारी आपको, स्कूल, हॉस्पिटल, आपके रेस्टोरेंट्स और जितनी भी आप फैसिलिटीज़ सोच सकते हो, पूरा स्पोर्ट जोन आने वाला है यहाँ पे। आपका गोल्फ कोर्स रहेगा, क्रिकेट स्टेडियम, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं आपको। तो आपको कहीं बाहर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी सोसाइटी है वेव सिटी। अब हम चल रहे हैं बैक साइड, मतलब जो फ्रंट है। 3-4 गांव यहाँ पे बड़े फेमस हैं, जिनकी ज़्यादातर ज़मीन रही है। तो आरिफपुर, दूसरा कचेड़ा, ये और एक नेपाल करके एक और गांव है। ये 2-3 गांव हैं जो वेव सिटी से बिल्कुल लगे हुए हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन यहाँ पे गई हुई है वेव सिटी में। 2003 से यहाँ पे जो वेव सिटी का, अगर मैं कहूँ लैंड एक्वायर का जो चल रहा है, वो 2003 से चल रहा है। 2003 में स्टार्टिंग हुई थी वेव सिटी की और आज 2024 है। फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, सारा डेवलपमेंट है, रेडी टू मूव इन है। वहाँ पे आप कर लीजिए, आज लीजिए, कल बनाना शुरू कर दीजिए, वो ऐसी चीज़ें। फेज़ 2 अभी यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुआ है। एक बार DPR क्लियर हो जाएगी, फिर यहाँ भी चीज़ें जैसे फेज़ 1 में है बिल्कुल सिस्टमेटिक चीज़ें होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अनऑर्गेनाइज वे में चलेगा या वेव सिटी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे से रहेंगी और सारी चीज़ें वे भी हैंडल करेगा। प्रॉपर मेंटेनेंस, गार्ड्स वगैरह पूरा सब कुछ रहने वाला है। अब हम चल रहे हैं बिल्कुल, मतलब अब फेज़ 2 ख़त्म होने वाला है, फेज़ 1 स्टार्टिंग हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके बाद फिर फेज़ 1 आ जाएगा दोबारा से। ये मैंने आपको पूरा फेज़ 2 दिखा दिया है एक ही वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि फेज़ 2 क्या है, फेज़ 2 अलग तो नहीं है, फेज़ 2 में मतलब कहाँ उसकी लोकेशन है। बहुत सारे लोग मेरे से ये कह रहे थे कि फेज़ 2 की लोकेशन आप मुझे सेंड कर दीजिए। तो आज मैंने आपको फेज़ 2 की लोकेशन आपको दिखा दी है, आपको ऑनलाइन ही विज़िट मैंने करा दी है, सारा सब कुछ। तो आप मन बना के आइए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे काम की चीज़ है, लेने लायक चीज़ है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो अगर आपको लगती हैं चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हैं और मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप आइए, मोस्ट वेलकम। ये गार्ड बैठे हुए हैं यहाँ पे चेयर पे, जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं है, नहीं है, सोसाइटी नहीं है, फेज़ 2 का कुछ नहीं पता, तो ऐसा नहीं है भैया। फेज़ 2 का सब पता है। फेज़ 2 में चीज़ का भी बस ये है कि टाइम लगेगा फेज़ 2 में, बाकी डेवलपमेंट सारा होगा। ये सारी चीज़ें एक्वायर करी हैं, इतनी बड़ी सोसाइटी है, एकदम से तो कोई भी इतना किसी भी बिल्डर के पास पैसा नहीं है कि वो एकदम से इतनी सारी चीज़ों को डेवलप कर देगा। जैसे जैसे पैसा आता रहता है, बिल्डर एक तरफ से पैसा लेता है, दूसरी तरफ लगाता रहता है, यही सब चलता रहता है। तो यही यहाँ वेव सिटी में हो रहा है। अब ये आपकी कॉल है कि आप इसे कैसे देख रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। मेरा काम था आपको सही चीज़ बताना, जो एक्चुअल में चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट नहीं है, कितना टाइम लगेगा। 15-20 साल आप मान के चलिए, धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्योंकि 2003 से एक्वायर हो रही थी
अभी जाके 2024 में अब आप देख सकते हैं फेज़ 1 पूरा कंप्लीट हुआ है। तो वहाँ का एकदम सरप्राइज़ ये है कि जिन्होंने पहले लिए थे, टाइम काफ़ी हो गया था उन्हें, जिन्होंने पहले ज़मीन ली थी, लेकिन इतना है कि वो घाटे में नहीं गए, उनको लॉस नहीं हुआ। टाइम ज़रूर लगा है लेकिन अच्छी चीज़ में लगा है। अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये गज है, आज उन्होंने उस टाइम पे ज़मीन खरीदी होगी तो आज वो 1 लाख रुपये गज है, तो लगभग 10 गुना प्रॉफिट आपको हो चुका है। तो यहाँ पे वेव सिटी फेज़ 2 की एंडिंग होने जा रही है और फेज़ 1 दोबारा से शुरू होने वाला है। अब धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं कि घर वगैरह आपको दिख रहे हैं, तो ये अब यहाँ से फेज़ 1 शुरू हो रहा है। जगह जगह ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। सामने आप देख रहे हैं तो अब आपको दिख रहा होगा साफ कि फेज़ 1 अब शुरू हो। यहाँ पे सारे मार्किंग वाले प्लॉट, नॉन मार्किंग भी प्लॉट्स हैं, दोनों तरह के यहाँ पे प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं। 30,000 रुपये गज और 40 से 42,000 रुपये गज के बीच में आपको दोनों को डील मिल जाएंगे। साइज़ मैंने बता दिया आपको, 150 से 200, 300, 400, 500 ऐसे साइज़ यहाँ पे अवेलेबल है। 150 से छोटा साइज़ भी मिल जाता है, लेकिन आप एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 150 गज से छोटे की। तो अगर कोई साइज़ आया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, कोई रीसेल में आया होगा तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। पक्की रजिस्ट्री होगी गाज़ियाबाद तहसील में, 8% रजिस्ट्री होती है। और अगर आप किसी फीमेल के नाम से कराते हैं तो कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10,000 रुपये की छूट मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मैंने आज आपको पूरा कंप्लीट एक डिटेल में वीडियो बना दी है, सारा सब कुछ बता दिया है, कहाँ से स्टार्टिंग है, कहाँ एंडिंग है, कितना टाइम लगेगा, सारा सब कुछ बता दिया। अब आप आराम से सोचिए, देखिए, आपको चीज़ें लग रही हैं कि आपके तरीके की है, चीज़ लेने लायक है, तो आइए बात करिए, आपका बिल्कुल आपका कराएंगे हम। काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको सारी चीज़ें बता दी है, पेमेंट प्लान से लेकर सब कुछ बता दिया, कितना टाइम लगेगा सब। यहाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ आराम से। यहाँ पे भी मार्किंग वाले प्लॉट हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको आराम से, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से रहने वाला है यहाँ पे। वो सामने फेज़ 1 है, जहाँ पे आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, लो राइज जो बने हुए हैं, वो पूरा फेज़ 1 है। उसके पीछे भी फेज़ 2 है। यहाँ पे कुछ ना देखिए, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, जैसे यहाँ के रोड्स छोटे हैं, कहीं कहीं रोड छोटे हैं, 9-9 मीटर के हैं, कहीं ऐसा भी है कि 12 मीटर के रोड है। अगर 12 मीटर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो आपका रोड की जो आती है लेंथ, वो ऑलमोस्ट 40 फीट के समथिंग आती है। और 9 मीटर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 30 फीट के समथिंग वो भी आता है। 30 फीट भी बुरा नहीं होता है, 30 फीट भी काफ़ी स्पेशियस होता है, दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है और बीच में स्पेस रहता है। अब ये आप जो सामने देख रहे हैं ये पूरे मार्किंग वाले प्लॉट हैं, इसीलिए साफ़ सफाई हो रही है। आप देख रहे हो अगर यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती, यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं होता, तो आपको लगता है कि खाली जगह बिल्कुल साफ़ होती है। आप खुद सोचिए, अगर आपको ऐसा लगा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे मार्किंग वाले प्लॉट नहीं है और यहाँ पे साफ़ सफाई हुई है। जिन्होंने प्लॉट्स लिए उन्होंने यही करी है, वेव करा रहा है यहाँ पे साफ सफाई, बोर्ड भी लगा हुआ है वेव सिटी। यहाँ पे मैंने यहीं से स्टार्टिंग करी थी फेज़ 2 की दिखाना आपको, और फेज़ 1 यहाँ से अब ख़त्म होता है और फेज़ 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, पूरी वीडियो बना दी है, कहाँ से क्या होता है, सारी चीज़ें। तो आप देखिए, आराम से समझिए चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, कुछ बेस्ट आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर आप फॉर इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और अगर
आप छोटा प्लॉट भी कहेंगे तो छोटा प्लॉट भी देख लेंगे, अगर कोई आ रहा होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा जरूर। बाकी एक बार आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। ये मार्किंग हो रखी है सब जगह, और ये जो रोड है वो 9 मीटर का है। 6 मीटर आपका ब्लैक टॉप आएगा और 1.5 मीटर दोनों तरफ इंटरलॉकिंग रहेगी, जिसमें आपका सीवरेज और वायरिंग का काम होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ये सामने जो आप देख रहे हो ये गांव है, जिनकी जमीन गई हुई है यहाँ पे, और इस तरीके से पूरा रहेगा। तो आप आराम से डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, फेज 2 में लेना है नहीं लेना है। आपको तंग होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये कह रहे थे कि मैं बड़ा परेशान होता हूँ फेज 2 के, समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे है फेज 2, क्या होगा फेज 2 का, तो मैंने फेज 2 का सब कुछ बता दिया है कि अभी DPR क्लियर नहीं है। DPR के लिए गया हुआ है प्रोजेक्ट DDA के अंदर, 5 तारीख को मीटिंग भी हुई थी, उसका आर्टिकल मैं इसमें लगा दूंगा, अब वो भी आप देख सकते हैं जो DDA ने जारी किया। और अभी 1-2 महीने उसमें लगने वाले हैं, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो अब इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पर। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर मेंशन कर दूँगा अपना। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन मेरा सिर्फ ये था कि मैं आपको बिल्कुल एक कंप्लीट डिटेल वीडियो इसमें बना दूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ये ना लगे कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे नए बायर होते हैं नहीं आता है समझ के क्या चीज़ कैसे है, तो मैंने इसमें इसीलिए डिटेल में वीडियो बनाई है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो, आपको परेशान ना होना पड़े। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं आराम से, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है वेव सिटी में फेज 2 कहाँ है, इसकी कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होंगी। थैंक यू सो मच अगेन।